नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर के 30 वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। भारत ने पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो हरित ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एशियाई युवा पैरा गेम्स में भारत के अब्दुल कादिर इंदौरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। केंद्र सरकार ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए 12,75,000 रुपए तक की आय पर पूर्ण टैक्स छूट की घोषणा की है। ज्ञानेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रिकॉर्ड 66.9% मतदान दर्ज किया गया है। NCERT की नई पाठ्य पुस्तकों में इतिहास से संबंधित कई अध्यायों में बदलाव किए गए हैं, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मंडलों में डिसेबिलिटी सपोर्ट TDR सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के मामले में समीक्षा प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों को स्थिर रखने के लिए OMO और $5 अरब के USD NIR स्वैप की घोषणा की है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बताया है। संयुक्त अरब अमीरात ने ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी शुरू कर दी है, जिसमें कई देशों ने भाग लिया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सीमाएं हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को भारत की फॉल्स फ्लैग कार्रवाई बताया है, जिस पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने सिंधु जल संधि के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है। एशियाई युवा पैरा गेम 2025 में भारत की पदक संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने स्वदेशी ऊर्जा तकनीकों के विकास पर विशेष जोर देते हुए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। बजट 2025-26 में रोजगार, उद्योग और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन उपाय किए गए हैं। चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने हेतु नए तकनीकी कदम लागू किए हैं। 9 दिसंबर को देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाए गए। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस पर नौसेना की शक्ति और इतिहास का सम्मान किया गया। NCERT के नए पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में वीडियो वेबकास्टिंग को अनिवार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ADB द्वारा भारत की विकास दर बढ़ाने के फैसले को वैश्विक मंचों ने सकारात्मक कदम बताया है। टैक्स में छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा सामाजिक कल्याण योजनाएं तेजी से लागू की जा रही हैं। देश में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी सुधारों से जुड़े कई सरकारी प्रोजेक्ट गति पकड़ रहे हैं। यह करंट अफेयर बुलेटिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।